गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से हम काव्य खंड का सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं सूरदास से रिलेटेड। तो सूरदास का जो कविता है या फिर बोल सकते हैं जो दोहा है, जनरली ये कविता है। तो इसका जो अधो तुम हो अति बड़ भागी, तो ये फर्स्ट लेसन डिस्कस आज करने वाले हैं। तो इसका मीनिंग भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं 50 एमसीक्यू को, बट आज फर्स्ट पार्ट में आएगा 25 एमसीक्यू एंड सेकंड पार्ट में आएगा 25 एमसीक्यू। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग आज देखते हैं, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा, ते नाहिन मन अनुरागी, पुर पुरइनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोइयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं। इस पद में सूरदास उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा प्रेम सांसारिक यानी संसार के बंधन से मुक्त है, इसलिए तुम्हारे मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा जल में रहते हुए भी जल से स्पर्श नहीं करता है, उसी तरह तुम्हारे मन को संसार का कोई स्पर्श नहीं लगा। यानी संसार का यहाँ पे मतलब है संसार में जो माया जाल है उससे रिलेटेड। क्लियर। जैसे जल में तेल की बूंद, तो देखते हैं हम लोग, जैसे जल में जब तेल की बूंद डालते हैं तो वो तेल को कभी भी डुबोता नहीं है। क्लियर, यानी दोनों अलग अलग रहता है। तो सूरदास का जो यहाँ पे टारगेट है, ये इसी चीज को बताने का कोशिश किया गया, लेकिन उससे मिलती नहीं है, मतलब जल की बूंद। उसी प्रकार तुम्हारा मन संसार से अलग है। सूरदास कहते हैं कि मैंने प्रेम की नदी में अपने पांव भी नहीं डुबाए और ना ही मेरी दृष्टि ने रूप रंग आस्वादन किया। क्लियर। अब मैं इस अबला स्त्री, इस मोह माया में फंस गया हूँ, जैसे कि गुरु के हाथों में एक पागल व्यक्ति ठगे जाते हैं। क्लियर। यानी कि यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि वैसा एक गुरु जिसको लोग मानते हैं लेकिन वो गुरु के पास कोई नॉलेज नहीं है। तो सूरदास जो है उस टाइम में इसी का उल्लेख कर रहे हैं। तो ये समझ में आया। ये जो लाइन था इसका हिंदी क्लियर हुआ आप लोगों को, यानी अच्छे से क्लियर हुआ। जब ये अच्छे से क्लियर होगा तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने का रफ्तार भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से, नो प्रॉब्लम, या फिर टेलीग्राम में आके। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट जो लाइन है वो है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जड़ कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार, आस आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोगी सादे सनी, सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुराही, जितही ते उत उत ते उत हे धरवाही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मज ज्यादा न लाही। ठीक है, मज ज्यादा ना लागे, यानी यहाँ पे मर्यादा का मतलब है मर्यादा। तो यूपी वाले लोग मर्यादा को मर्यादा बोलते हैं। क्लियर, तो इसको समझते हैं। इस पद में सूरदास जी राधा के मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे उद्धव से कहते हैं कि राधा के मन की बातें उनके मन में ही रह गई, वह किससे जाकर कहे, क्योंकि कोई भी उनकी बात नहीं समझ पा रहा है। राधा ने श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में अपना तन मन दोनों व्यथा सहते हुए धीरज रखा, लेकिन अब योग के संदेश सुन सुनकर उनके मन में विरह की आग और भड़क गई। राधा चाहती थी कि वह किसी तरह से अपना दुख कह सके, लेकिन जहां वह यह कहने जाती है अपनी आंसुओं की धारा बह निकलती है। यानी राधा चाहती है कि जो कृष्ण से अलग हुई है वो किसी को जाकर कहे, लेकिन कहने से पहले ही उसकी आंसू निकल पड़ती है। क्लियर।
समझते हैं आगे। लेकिन अब योग के संदेश सुन सुनकर उनके मन में विरह की आग भड़क उठती है। राधा चाहती है कि वह किसी तरह से अपने दुख कह सके, लेकिन वह कहने जाती है तो आंसू की धारा बह निकलती है। समझ में आया? आगे चलते सूरदास कहते हैं कि अब राधा कैसे धीरज रख सकती है, क्योंकि उसने अपनी सारी मर्यादा खो दी है और अपना धैर्य टूट चुका है, उनका धैर्य भी टूट चुका है। तो इसका यही मतलब है। क्लियर? ये मीनिंग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है। तो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, हमारे हरी हरली की लकड़ी। क्या है? हमारी हरी हरली की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नासी, कान्हा कान्हा जग सी, सुनत जो लगत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमके ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तन ही ले सौंपे, जिनके मन चाकरी। तो अब हम लोग समझते हैं। तो इस पद में सूरदास जी राधा के प्रेम में गहनता को दर्शाते हैं। क्लियर? राधा कहती है कि वो मेरे श्री कृष्ण यानी हरि मेरे लिए उसी प्रकार आवश्यक हैं जैसे हरली पक्षी के लिए लकड़ी होती है। हरली पक्षी अपने प्रिय लकड़ी को जीवन भर साथ रखता है। उसी तरह मैंने श्री कृष्ण को अपने मन, वचन और कर्म से दृढ़ता से पकड़ रखा है। क्लियर? राधा कहती है कि जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी दिन रात मेरे मन में केवल कान्हा का नाम ही बसा रहता है। जब कोई योग की बातें सुनते हैं, योग का मतलब यहाँ पे वियोग से है। क्लियर? तो वह मुझे ऐसे कड़वी लगती है जैसे करेला होता है। यहाँ पे योग का मतलब है वियोग। क्लियर? वियोग का मतलब दूर हो जाना। दूर हो जाने की बात जब सुनते हैं तो वो मुझे करेले जैसा लगता है। मेरे लिए योग की बातें बीमारी की तरह है। मतलब जो योग की बातें हैं वो बीमारी की तरह है। बिछड़ने की जो बातें हैं वो बीमारी की तरह है, जिनमें मैंने कभी ना देखा ना सुना था। राधा कहती है कि यह सब बातें उन लोगों को समझाई जाए जिनके मन में चक्र की तरह निरंतर कुछ ना कुछ घूमता रहता है, लेकिन मेरे लिए मेरे श्री कृष्ण ही सब कुछ है। ये राधा कहती है इस लाइन में। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी जो भगवान कृष्ण है वो राजनीति पढ़ कर आए हैं, वो बहुत चालाक हैं। क्लियर? समूची बात कह मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होए, पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो, उनके जोग सदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के, हर हित दौलत धाये, उन आपनो मन फेर पाए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे, आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यहो सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो अब इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। क्लियर? तो इसका मीनिंग है, ये पद का मीनिंग, इस पद में सूरदास की व्यंग के माध्यम से श्री कृष्ण की चालाकी और राजनीति के को दर्शा रहे हैं। क्लियर? वे कहते हैं श्री कृष्ण यहाँ पे हरि को बोला गया है, राजनीति का पूरा अध्ययन करके आए हैं। उन्होंने मधुकर मतलब उद्धव से बातें समझी और सभी समाचार प्राप्त किए। पहले से ही वे बहुत चतुर थे और अब उनके गुरु ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी चतुराई को बढ़ा लिए। यानी कि यहाँ पे जो फोर्थ लाइन है वो कृष्ण भगवान की चतुरता को बताया जा रहा है। अपनी इस बढ़ी हुई बुद्धि को देखते हुए उन्होंने योग के संदेश भेजे हैं। उद्धव भी पुराने समझदार लोग हैं जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते भागते हैं। ठीक है? उद्धव एक यहाँ पे पर्सन है। अब वे वही योग के संदेश अपने मन में फेर पाएंगे। क्लियर? जो कृष्ण ने उन्हें सिखाए हैं। सूरदास कहते हैं कि लोग दूसरों की अनैतिकता छुड़ाते हैं, वे खुद कैसे अनैतिक हो सकते हैं। राजधर्म तो यही है कि जो राजा है वो अपनी प्रजा को कभी भी कष्ट ना पहुंचाए।
मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो थे वो राजा थे। और कहना है कि वो अपने मतलब सूरदास का कहना है कि वो अपने कभी भी अ, जो प्रजा है उसको कष्ट ना पहुंचाए। यहाँ पे प्रजा से डायरेक्ट बिलोंग्स हो रहा है राधा पे। क्लियर? तो इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ नीति अपनाई है कि वो प्रजा गोपियों को योग के माध्यम से मोह माया से मुक्त कर देंगे। और योग यहाँ पे मतलब है वियोग के माध्यम से, यानी दूर जाकर अपनी गोपियों के मोह माया से मुक्त कर देंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो है एमसीक्यू पार्ट। तो एमसीक्यू पार्ट हम लोग नेक्स्ट आने वाला वीडियो में करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं आगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह का वीडियो धीरे धीरे समय पे समय आता रहेगा, हर दिन आता रहेगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही।